गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी कल हमने डॉक्टर का अपहरण लेसन पढ़ा। अब आज हम कौन सा लेसन पढ़ेंगे? आज हम लेसन पढ़ेंगे वरदान मांगूंगा नहीं, जिसमें कवि ने क्या बताया है? इन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि प्रस्तुत स्वाभिमान, अपने जीवन में स्वाभिमान से जीने और सुख दुख में समभाव रहने का यहाँ कवि ने क्या किया है बताने का प्रयास हमें किया है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी अपना लेसन वरदान मांगूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं, शिव मंगल सिंह सुमन। अब इनका परिचय। ये कवि का जन्म 5 अगस्त 1915 1915 उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 26 नवंबर 2002 में हुई। परिचय। जन कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी प्रगतिवाद कविता के स्तंभ थे। उनकी कविताओं में जन कल्याण, प्रेम, इंसानी जुड़ाव, रचनात्मक विद्रोह के स्वर मुख्य रूप से मुखरित हुए हैं। प्रमुख कृतियां: हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मेल, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, वाणी की व्यथा, ये काव्य संग्रह है। महादेवी की काव्य साधना, गीत काव्य उद्भव और विकास, ये सब उनकी गद्य रचनाएं हैं। शब्द संसार, ये है शब्दार्थ आपका। महासंग्राम, महासंग्राम का अर्थ होता है बड़ा युद्ध। खंडहर, खंडहर का अर्थ होता है भग्नावशेष, मतलब जानते हो भग्नावशेष का अर्थ होता है जो खंडहर, खंडहर गिर जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी इमारतें या किले जो हैं वो धीरे धीरे जब बहुत प्राचीन पुराने हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उनके जो अवशेष, उनके जो थोड़े ये मिलते हैं, टूटे फूटे खंडहर होते हैं, अवशेष जो मिलते हैं उसे भग्नावशेष कहते हैं। ताप, ताप का अर्थ होता है गर्मी। अभिशाप, अभिशाप का अर्थ होता है श्राप देना। मुहावरा, तिल मिला, तिल तिल मिटना, धीरे धीरे, तिल तिल यानी धीरे धीरे, मिटना यानी समाप्त होना। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक बार कविता को पढ़ेंगे। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जन्म जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम भी महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। अब देखो, यहाँ कविवर शिव मंगल सिंह
यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की, भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। यहाँ कविवर शिव मंगल सिंह सुमन जी बोल रहे हैं कि यह हार एक विराम है। विराम यानी रुक जाना। विराम का अर्थ होता है रुक जाना। यह जीवन क्या है? एक महासंग्राम है। यह जीवन कवि ने बताया है कि यह एक जिस तरह से घोर युद्ध महासंग्राम होता है, ठीक उसी प्रकार से यह जीवन भी हमारा क्या है। जब भगवान ने हमको यह जीवन दिया है तो यह जीवन भी महासंग्राम के समान है, महायुद्ध के समान है। और इसमें कभी क्या आते हैं? कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं। और हमें इन चीजों से कभी घबराना नहीं चाहिए। हमें हमेशा जीत की तरफ, आगे की तरफ अपने कर्तव्य पथ पे बढ़ते रहना चाहिए। हार क्या है? यह हार, अगर हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए हार मान लेंगे तो वही हमारा जिंदगी क्या होता है? समाप्त होता है। विराम होना यानी बंद हो जाना। तो यह हार, अगर हार मान जाएंगे तो जीवन क्या होगा? रुक जाएगा। इसलिए यह महासंग्राम रूपी जीवन को हमें क्या करना है? युद्ध करते ही रहना है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे जो भी संकट विपरीत परिस्थितियां आए, अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में हमें हार मानना नहीं है। अगर हम हार मान गए तो यह जीवन क्या होता है? समाप्त हो जाता है। फिर अगर कोई व्यक्ति है ऐसे ही जन्म लिया, ऐसे ही मर गया, तो उसके जीवन का कुछ अर्थ होता है क्या? अगर इस धरती पे, संग्राम स्थली पे अगर हम आए हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यह करना चाहिए कि इस कर्तव्य में हमें आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। और यह जीवन है, इस पृथ्वी पर सब कुछ नश्वर है, कुछ भी क्या है? अटल, अमर, अजर नहीं है। तो इसलिए क्या है, जब हम आए हैं तो हम भी इस मृत्यु लोक में, इस धरती पर आए हैं तो हमें भी मरना है। तो कुछ ऐसा कार्य करके जाएं कि हमें लोग याद करें। इसलिए हार मानना नहीं चाहिए। तिल तिल मिटूंगा पर दया की, भीख मैं लूंगा नहीं। कोई कोई इंसान होता है अपने आप से लड़ना नहीं चाहता, वह समय से लड़ना नहीं चाहता, अपने कर्तव्य, अपने कठिनाइयों से लड़ना नहीं चाहता है। वो क्या करता है? तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख। तो यहाँ कवि कहते हैं मैं तिल तिल, मतलब एक एक मिनट, एक एक सेकेंड करूंगा, मुझे दुख होगा, तकलीफ होगा, मैं मिट जाऊंगा, लेकिन मैं किसी से दया की भीख नहीं मांगूंगा। क्यों नहीं मांगूंगा? क्योंकि यह जो संसार है, यह क्या होता है? एहसान करने के, इंसान इंसान का जब कार्य करता है तो वो क्या होता है? जब हमें हमारी जरूरत होती है, कभी ना कभी वह सुना देता है कि हमने आपके ऊपर क्या किया है? एहसान किया है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि मैं तिल तिल करके, हर एक मिनट कर करके मर जाऊंगा, लेकिन मैं कभी किसी से दया की भीख नहीं मांगूंगा। और हमें भी इस तरह की सीख उन्होंने दी है कि हमें भी क्या करना चाहिए। अगर भगवान ने हमको सुंदर प्राणियों में सबसे सुंदर और सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन होता है? इंसान, मनुष्य होता है। भगवान ने हमको क्या किया है? एक अच्छा सुंदर सुदृढ़ शरीर दिया है, बहुत अच्छा सुंदर सोचने के लिए दिमाग दिया है। उचित और अनुचित सोचने का दिमाग, बुद्धि और ताकत किसके पास होती है? सिर्फ मनुष्यों के पास होती है। तो मनुष्य दया का पात्र क्यों बने? हम दया का पात्र क्यों बने? तो भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। लोग कहते हैं ना, यहाँ जाओ भगवान के पैर छू लो, या अगर कोई कार्य किसी का नहीं होता, अरे उनका रेफरेंस बता दो, उनके सहायता से चले जाओ, यह कार्य हमारा क्या होगा? पूरा हो जाएगा। तो कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि
समस्या है तो उसका समाधान भी है, और समाधान कौन करता है? मनुष्य ही करता है। तो दूसरे किसी, अगर सामने वाला हमारा कार्य करा सकता है तो वही इंसान तो हम भी हैं। अपने अंदर यह सोच, यह विचार और यह क्षमता रखनी चाहिए। जब यह सोच विचार, यह क्षमता हम रखेंगे, तब क्या होगा? तब हम अपने कार्य को क्या करेंगे? कभी कभी मन झिझकता है, डरता है किसी कार्य को करने से। कोई नया कार्य है या हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो क्या होता है, हम थोड़े से डर जाते हैं, थोड़ा सा झिझक होती है। लेकिन नहीं, इंसान को अपने मन के अंदर क्या करना चाहिए? एक दृढ़ विश्वास कायम करना चाहिए। वह विश्वास ही क्या होता है? हमारे लिए विकास का साधन बन जाता है। तो दया की भीख दूसरों से लेने से अच्छा है अपने हाथ पैरों से, अपने बुद्धि से, ताकत से कर दे। भी इंसान भी किसका साथ देते हैं? जो हर समय प्रयत्नशील होता है। समझ में आया? भीख वरदान मांग, मैं कभी किसी से कोई वरदान नहीं मांगूंगा। लोग इच्छा, अपने इच्छा के अनुसार लोग दूसरों से क्या करते हैं? सहायता मांगते हैं। मैं यह कार्य कदापि करूंगा नहीं। और इससे हमें, कवि ने यही चीज हमें भी संदेश दिया है। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति यानी यादें, सुखद मन मतलब खुशहाली। बहुत, हमारे मन, हमारे स्मृति में बहुत सारी चीजें स्मृति पटल पे क्या होती हैं? रहती हैं। आज हम ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, तो हमें भी कभी कभी याद आता है ना कि क्लास में होते, हमारी स्मृति क्या उभर कर आती है कि हम क्लास में होते तो कितना अच्छा होता, सामने टीचर, सामने स्टूडेंट, और हम लोग क्या करते थे, ये सब चीजें याद आती ही हैं। तो कवि के कहने का तात्पर्य है कि स्मृति मतलब यादों के सुखद प्रहरों के लिए, अपने यादों के लिए, अपने सुख के लिए हम क्या करना? अपने खंडहरों के लिए, अपने खंडहरों यानी हमारा, कभी कभी क्या होता है, अपने के लिए, अपने दुख को दूर करने के लिए इंसान क्या करता है? दूसरों का इस्तेमाल करता है। जैसे अभी उदाहरण के लिए ये सोचो कि इंसान क्या करता है, नौकरी पे लगा, अगर उसको कहीं बहुत हाई फाई पोस्ट, रिश्वतखोरी, हम क्या करते हैं? चलो भाई, इतने पैसे में हमारा कार्य हो रहा है, हम पैसा देके यह कार्य अपना करवा लेंगे। या सामने वाला सोचता है, अरे हमें तो फायदा हो रहा है, यह पैसा लेकर हम कार्य कर लेंगे। तो यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य यह है, स्मृति अपने सुख के लिए, अपने यादों के लिए, मैं क्या करूंगा? अपने खंडहरों मतलब अपने टूटे फूटे अपने घर के लिए, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए मैं कभी किसी का कोई संपत्ति नहीं लूंगा। यह जान लो, मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं। मैं कभी किसी की, पूरे संसार में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मैं किसी का कोई संपत्ति या पैसा नहीं लूंगा। अपने स्मृति के लिए मैं दूसरों पे क्या करूंगा? दूसरों के विश्वास को आघात नहीं पहुंचाऊंगा, या मुझे किसी से कोई सहायता, पैसे रूपी कोई मदद नहीं चाहिए। मैं किसी से कभी कोई वरदान नहीं मांगूंगा। क्या हार में, क्या ही तुम्हें, किंचित नहीं भय ही तुम्हें, संघर्ष पत्थर जो मिले, यह भी सही ही, वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। अब यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं? यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं, क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। इस संसार में, इस दुनिया में अगर हमने जन्म लिया है, कर्तव्य है जो पूरा करना है, और अगर पूरा करना है तो उसमें क्या होगा? हार भी होगी और जीत भी होगा। और अगर हार और जीत से हम
क्या हुए, भयभीत हो गए, डर गए। हार के डर के मारे, सब लोग बोलते हैं ना कि घुड़सवारी वही करता है जो घोड़े पे चढ़ता है। अगर घोड़े पे चढ़ने के डर से वो इंसान रुक गया, थक गया, तो वो कभी कुछ भी सीख नहीं पाएगा। समझा? तो इसीलिए कवि कहते हैं कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। हार जीत यह तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए। जैसे आप लोग अगर परीक्षा में आपको क्या करना है, पढ़ना है, टीचर आपको पढ़ा रही है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से याद करो। तो जरूरी है कि आप परीक्षा में आप अपने आप ही, जब इंसान इन सब चीजों से नहीं घबराता तो उसका आत्मविश्वास क्या होता है, और भी अडिग हो जाता है। आत्मविश्वास से वो इंसान क्या होता है, भर जाता है। तो हार जीत को सोचे बगैर हमें भयभीत किंचित मतलब तनिक भी, जरा सा भी भयभीत नहीं होना चाहिए। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। कभी कभी ऐसा होता है कि यह जीवन है, जीवन चक्र में सब कुछ अपने मन का होता नहीं है। समय ऐसा आता है कि कभी कभी हम क्या सोचते हैं, हमारी ये भी मुराद पूरी हो जाए, हमारा वो भी आकांक्षा पूरी हो जाए, हमारी वो भी आवश्यकता पूरी हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमें समझौता भी करना पड़ता है। किस चीज के लिए? जीवन एक संघर्ष है। यहाँ हम, जरूरी नहीं है कि अपने मन मुताबिक हर चीज मिले। तो जो मिलता है उसमें इंसान को क्या करना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। अगर आप उसमें संतुष्ट हो गए, खुश हो गए, तो जीवन क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ जाता है। और अगर इसमें हम संतुष्ट नहीं होते, तब हम क्या करते हैं, जीवन के उलझनों में हम उलझ जाते हैं, दुखी होते हैं, मन दुखी होता है, पीड़ित होता है। क्यों? क्योंकि हमारी आवश्यकता अगर पूरी नहीं होती है तो वो इंसान को स्वाभाविक है कि तकलीफ होता है। लेकिन मन कैसा होता है, ये चीज हमें समझौता करना चाहिए। अगर हमने समझौता कर लिया, हम सुखी रहेंगे। संतुलन जिंदगी में बनाए रखना चाहिए। तो हमें यह सोच लेना चाहिए कि जो भी है वह सही है। हमें भगवान ने जो भी दिया, जिसको नहीं दिया है उसका सोचो। कभी कभी हम ये सोचते हैं ना, अरे हमारी ये आवश्यकता पूरी नहीं हुई, हम कितने दुखी हैं, हम कितने तकलीफ में हैं। लेकिन कभी यह सोचा है, कभी उनके बारे में जब हमारे मन में ऐसा ख्याल आए, तो हमें जरूर से जरूर एक बार उनके बारे में सोच लेना चाहिए कि जो हमसे नीचे हैं, जिनकी आवश्यकताएं बिल्कुल पूरी नहीं हो पाती, उनका क्या, वो भी तो जी रहे हैं, वो भी तो खुश हैं, वो भी तो संघर्ष कर रहे हैं इस जीवन रूपी संसार में। तो ये सब चीजें हमें क्या करनी चाहिए, जब हम यह सब देखेंगे सोचेंगे ना, तो तुरंत हमारे मन में क्या होता है, एक अलग सी भावना जागृत होती है और हम खुश हो जाते हैं। हम इसलिए खुश हो जाते हैं कि चलो, भगवान ने कम से कम हमें क्या किया है, हमें इतना तो दिया है, यह तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों? हम सोच रहे हैं कि इतना सब कुछ हमारे लिए भी है। समझा सबको इतना अच्छे से? संघर्ष का अर्थ होता है कि जीवन पथ पे संघर्ष करना, अपने कार्यों के लिए कठिन परिश्रम करना। संघर्ष यानी जो कार्य हमारा पूरा नहीं होता है उसके लिए हम बहुत परेशान होते हैं, और पूरा करने के लिए उसको हर समय संघर्षरत कार्यरत होते हैं, उसको संघर्ष कहा जाता है। समझा? लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। अब यहाँ कवि के कहने का यह तात्पर्य है, लघुता न अब मेरी छुओ।
लघु, लघु यानी बहुत छोटा। महान, महान व्यक्तित्व, बड़े, बड़ा आदमी। अपने हृदय, हृदय मतलब अपना मन। वेदना, वेदना यानी दर्द, तकलीफ अपने मन का। व्यर्थ मतलब अनायास, निरर्थक। त्यागूंगा नहीं मतलब कभी भी छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग, कभी कभी किसी किसी के मन में होता है, मैं बहुत बड़ा हूँ तो मैं इसके सामने क्यों झुकूं, या मैं ये सब कार्य क्यों करूं, मैं तो इतना बड़ा हूँ, मेरा समाज में लोग मुझे क्या कहेंगे, या जो भी है, बड़े बनने का दिखावा लोग करते ही हैं। तो अब यहाँ कवि ने यह कहा है कि अगर मैं छोटा हूँ, भगवान ने मुझे छोटा ही बनाया है, मैं सा छोटा यानी कद से छोटा नहीं। इंसान क्या होता है, यहाँ वर्ग होते हैं, मध्यम वर्गीय लोग, धनिक वर्गीय लोग, श्रमिक वर्गीय लोग। लोग क्या करते हैं, अरे वो छोटा है उससे बात मत करो, वो वैसा है उससे बात करोगे तो हमारा क्या होगा, व्यर्थ में हमारा अभिमान कम हो जाएगा। तो कवि यहाँ कहते हैं कि तुम बड़े ही बने रहो। जो बड़े बड़े होने का बोली बोलते हैं, उनको कवि ने कहा है कि आप बड़े ही बने रहो। मेरे छोटेपन पे आप कुछ भी ये मत करो, मैं छोटा हूँ, छोटा ही रहूंगा। मैं आपसे कोई भी कभी भी क्या करूंगा, सहायता मदद मांगने के लिए नहीं आऊंगा। मैं छोटा हूँ, भगवान ने मुझे छोटा ही बनाकर भेजा है, मैं छोटे में ही संतुष्ट हूँ, मैं कम कम पाकर भी संतुष्ट हूँ। इसलिए आप महान बने रहो, आप बड़े हो, महानता की दिखावा करते हो, आप वो दिखावा करते रहो, बड़े बने रहो, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं। अगर मेरे हृदय में कोई पीड़ा है, कोई दुख है, कोई दर्द है, तो मैं उसको आपको बताऊंगा भी नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा कि यह बताना व्यर्थ होगा, क्योंकि आप कभी भी समझोगे नहीं। जिस इंसान के अंदर भावना यह आ जाती है कि मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, उस इंसान, इंसान समाज को समान भाव से, व्यक्ति को, मनुष्य को समान भाव से देखेगा, वो सबके दर्द और पीड़ा को समझ पाता है। लेकिन जो इंसान छोटा या बड़ा देखने लगा, वो इंसान क्या होगा, वो इंसान कभी भी दूसरों के पीड़ा या दर्द को समझ नहीं पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उस इंसान के अंदर अहंकार हो जाता है कि नहीं नहीं, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, इनसे बात करना ही बेकार है, ये है। और देखो, संसार है, संसार में अनन्य प्रकार के लोग हैं। रहीमदास जी ने एक दोहा लिखी है, रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग। समझ में आया। तो बहुत सारे लोग, ऐसे लोग होते हैं, भांति भांति यानी अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के। तो इसीलिए इस संसार में अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, तो अलग अलग उनके मन की सोच भी होगी। जब अलग अलग सोच होगी, सभी एक जैसे नहीं होते हैं कि एक सोच रखें सबके अंदर दया दृष्टि हो जाए। अगर दया दृष्टि हो जाती सबके अंदर, तो शायद यह अराजकता, यह जो इतना सब कुछ भ्रष्टाचार, इतना सब कुछ फैला है, वो यह संसार क्या होता, समभाव हो जाता, एक तरह का हो जाता, और सब बड़े अच्छे से चैन से, राम राज सब बोलते हैं ना, सुराज्य हो जाता। इस तरह नहीं, जब सबका स्वभाव एक जैसा होता तब ना संसार एक जैसा हो जाता। भिन्न भिन्न स्वभाव, किसी को बड़ा क्रोध आता है, किसी को कम आता है, किसी कोई व्यक्ति बहुत दूसरे किस्म का होता है, किसी के बारे में सोचना ही नहीं, सिर्फ अपने बारे में। और कोई ऐसा भी होता है कि बहुत सारे सबके बारे में सोचते हैं। समझ में आया। एक इससे उदाहरण क्या है, हमारे शरीर के अंगों से ही आपको उदाहरण मिल जाता है। शरीर में 5 हाथों में 5 उंगलियां होती हैं, पांचों बराबर नहीं होती हैं। तो इसलिए कवि ने कहा है, अगर मैं छोटा हूँ, मैं छोटा ही बन के रहना चाहता हूँ। तुम महान हो, तुम महान ही बने रहो, तुम बड़े बने रहो, मुझे तुम्हारी बड़ाई से कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारी महानता से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर तुम महान बनने का क्या कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, तो मैं अपने हृदय की, अपने मन की बात
कहूंगा भी नहीं। यह कवि हमें भी संदेश दे रहे हैं, हमें भी किसी को क्या करना चाहिए, अपने मन की व्यथा को बताना नहीं चाहिए। रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो, वो सुन ठिलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई। जो अपने विचारधारा का नहीं होगा वो हमारा मजाक उड़ाने का कोशिश करेगा, हमारी स्थिति का और हमारी परिस्थिति का मुंह पर दिखावा करेगा कि नहीं नहीं, आपको दुख है, आपको तकलीफ है, तो हम क्या करेंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। लेकिन आज की दुनिया ऐसी हो गई है स्वार्थी, व्यस्त, कि आज की दुनिया में अपनों के लिए अपने के पास ही टाइम नहीं होता, समय नहीं होता, लोग दूसरों की मदद क्या करेंगे। तो मैं अपने हृदय की वेदना को ना बताऊंगा और नहीं त्यागूंगा। जब तक वो हृदय की वेदना मेरी बनी रहेगी तब तक मेरा लक्ष्य क्या होगा, मैं अपने लक्ष्य पे अडिग रहूंगा। वो चीज मुझे याद आता रहेगा कि मुझे क्या करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसलिए लक्ष्य को प्राप्त करना है तो मन की वेदना को हमेशा कायम रखो, मन में वह चीज वह बात हमेशा कायम रखो। जब रखे रहोगे तब वो चीज हमें याद आता रहता है। कोई ऐसा प्रसंग होता है, कोई ऐसा चीज होता है जो हमारे मानसिक पटल पे क्या होता है, बैठ जाता है। कोई ऐसी घटना जिंदगी में जरूर होती है, कभी कभी कुछ भी, स्कूल में दोस्तों के साथ मित्रों के साथ घूमने गए हो, रिश्तेदारी में गए हो, कहीं भी मम्मी डैडी के साथ कोई कोई ऐसी बात होती है जो कभी कुछ समय आने पर हमें याद आ जाता है। कोई ऐसी दोबारा जो हम कहीं गए, किसी की बात सुने तो वो चीज हमें याद आता है कि अरे अरे, कभी ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, तब जाके मैंने क्या किया, इनसे ये चीज सीख ली। कभी कभी किसी का कहा गया बुरा बात भी हमारे लिए कारगर हो जाता है। कभी कभी किसी की व्यंग भरी बातें भी हमारे लिए क्या होती हैं, कारगर हो जाती हैं। हम उससे क्या करते हैं, वो बात हमारे मन को छू जाती है और हम अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ जाते हैं और हमें हमारा मंजिल मिल जाता है। क्यों? क्योंकि और बहुत सारे आलसी लोग होते हैं जो क्या करते हैं, अरे छोड़ो जाने दो, उसने कहा तो हमने भी झगड़ा कर लिया, बात खत्म हो गई, वहीं जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को संघर्ष पथ पे, कर्तव्य पथ पे आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। मैं अपने हृदय की वेदना को न त्यागूंगा न कभी हटाऊंगा, और वरदान तो मैं कभी किसी से मांगूंगा नहीं। वरदान यानी मैं किसी से कभी दया का दान नहीं मांगूंगा। समझा इतना सबको? चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो। अब यहाँ क्या लिखा है, हृदय को ताप दो, चाहे मेरे हृदय में कितनी भी गर्मी हो, कितना भी तकलीफ हो, कितनी भी ज्वाला हो, कितनी भी पीड़ा हो, चाहे मुझे कोई श्राप दे, अभिशाप दो, चाहे मुझे इस संसार में श्राप ही श्राप, मतलब बुराइयां ही बुराइयां मिले, लेकिन मैं अपने कर्तव्य पथ से कभी भी दूर हटूंगा नहीं। मैं यह जीवन संसार में अगर मैंने पाया है, इतने बड़े बड़े संत हुए, इतने बड़े बड़े महात्मा हुए, इतने बड़े बड़े महान विचारक हुए, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, चाहे जो भी हैं, अगर सबने ऐसा न सोचा होता कि नहीं हमें हमारा मंजिल पाना ही है, तो क्या वो अपनी मंजिल पा सकते थे? नहीं। अपने कर्तव्य को उन्होंने अपना मार्गदर्शन बनाया और वो क्या हुए, आगे की तरफ बढ़े। और उन्होंने क्या किया, यह सब चीजों का आगे की तरफ बढ़ते हुए और इतनी बड़ी प्रेरणा हमारे लिए छोड़ गए कि उन प्रेरणाओं से हमें भी सीख लेना चाहिए। तो यही कहा है यहाँ श्री कृष्ण ने। यहाँ आपको जो कविता दी हुई है उसके पीछे का चित्र अगर आप देख रहे हो तो उसमें महासंग्राम, महाभारत का युद्ध चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं रथ पे। तो ये सब चीज हमें किस लिए बताई जाती है? महाभारत का युद्ध
सिर्फ युद्ध नहीं था, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। यह 18 दिन का चला हुआ युद्ध बहुत ही बड़ा महाकाव्य हमारे लिए क्या है, एक उदाहरण बन गया है। एक उदाहरण क्यों बना है, यह हमारे लिए प्रेरणादायी क्यों है? इसलिए प्रेरणादायी है कि हमें भी क्या करना चाहिए, अधर्म नहीं धर्म का साथ देना चाहिए। कृष्ण रूपी धर्म, कृष्ण क्या है, धर्म के प्रतीक हैं। वो किसके साथ थे, पांडवों के साथ, अर्जुन के साथ थे, उनके सारथी बने थे, इसलिए विजय तो उनकी होनी ही थी, निश्चित थी। लेकिन जब अर्जुन घबरा गए तब क्या हुआ, तब श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का उनको उपदेश दिया और उपदेश में उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई कि क्योंकि अर्जुन क्या डरे थे, अपने कर्तव्य पथ से क्या हुए थे, डगमगा गए थे। युद्ध तो उन्हें करना ही था, लेकिन जब अपनों की बारी आती है, हम लड़ सकते हैं, लेकिन अपनों से मोह माया का जो बंधन होता है, यह बहुत बड़ा बंधन होता है, इससे हम उबर नहीं पाते हैं। अपने चाहे भाई हो, चाहे अपने पिताजी हो, चाहे अपने रिश्तेदार हो, जो भी हो, हम अपनों से कभी भी लड़ना नहीं चाहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अर्जुन भी क्या हुए थे, डगमगा गए थे कि सब अपने ही तो हैं, आखिर मैं लड़ूं किससे, मैं यह राज्य लेकर करूंगा भी क्या, जहाँ की मुझे अपनों को मारकर क्या करना पड़े, राज्य करना पड़े। तब भगवान ने उनको क्या किया था, श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया। उपदेश क्यों दिया, कि अगर मैं इसी तरह से क्या हो जाऊंगा, अगर मैं इसी तरह से ये रहूंगा, डगमगा जाऊंगा, तो अगर डगमगाओगे, कृष्ण ने उनको बताया कि अगर डगमगा गए तो ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम इसी के लिए संसार में आए हो और यह कर्तव्य तुम्हें करना ही पड़ेगा, चाहे यह अपने हो चाहे पराए। मनुष्य क्या होता है, मनुष्य आत्मा रूपी होता है, यह तो भव सागर है, संसार क्या है, भावों का सागर बना हुआ है। तो यह भाव तो उभरते हैं, लेकिन इसको समाप्त करो हे अर्जुन, तुम जिस कर्तव्य पथ पे आज आए हो, यह तुम्हें राज्य के लिए नहीं, ये तुम्हें अधर्म का नाश करने के लिए ही है। तो तुम अपने अधर्म का नाश करो और क्या करो, इनसे लड़ाई करो, इनसे युद्ध करो, कर्तव्य पथ से क्या करो, डिगो मत, अडिग बने रहो। अडिग बने रहोगे तो क्या होगा, मैं भी तुम्हारा साथ दे पाऊंगा। तब जाके अर्जुन ने क्या किया, युद्ध किया और विजय की प्राप्ति की। वो सब अधर्म था जिसको उन्होंने सत्यानाश किया और सब जगह धर्म की स्थापना की। तो इसी तरह से चाहे मेरे हृदय को तकलीफ हो, दुख हो, चाहे मुझे कोई श्राप दे, कितना कुछ भी करे, लेकिन अपने कर्तव्य पथ से मैं भागूंगा नहीं, लेकिन मैं दूसरों के दया पर जीऊंगा नहीं। दूसरों से दया मांगना यानी एकदम हम अपने आप को क्या करेंगे, बेकार कर देंगे, तो अपने आप को एकदम नकारा समझेंगे। लोग क्या होता है, सामने वाला जब हम हर समय उससे सहायता मांगते रहेंगे तो क्या करता है, कभी ना कभी वो हमें क्या करेगा, दुत्कारेगा। इसलिए ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा बनो कि लोग हमारा नकल कर सके कि अरे कितना अच्छा है, कितना अच्छा कार्य करता है, इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना चाहिए, न कि ऐसा बनाओ कि क्या है, अरे छोड़ो जाने दो, हमेशा तो दूसरों से मदद मांगते फिरता है, हमेशा तो दूसरों से सलाह लेते रहता है। हाँ, कभी कभी अपने से बड़ों या अपने से छोटों से सलाह लेना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, उलझन होती है दिमाग में, कभी कभी कोई कोई प्रश्न ऐसा होता है, उठता है कि हम उसमें कंफ्यूज होते हैं, उलझने बहुत बढ़ जाती हैं। तो क्या होता है, हम थोड़ा सा कभी कभी देखो, कोई बहुत कार्य करते रहो, करते करते ये बहुत सारे लोग हैं इस लॉकडाउन में, क्या है, एकदम घर में बंद हैं, पैक हैं, ना कहीं आना ना कहीं जाना, बहुत सारी चीजें एकदम एक ही घर में डेली से रूटीन सी लाइफ हो गई। तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ा सा कुछ चेंजेस मिल जाता तो अच्छा होता। तो ऐसा ही होता है, कोई कोई कार्य पूरा करने के लिए बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, और यह समस्याओं का समाधान क्या होता है, हमारे अंदर छुपा होता है, लेकिन उलझनों के कारण हम उसको सुलझा नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं।
तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने से बड़ों के पास बैठना चाहिए। हमारे अपने बड़े हमसे क्या होते हैं, ज्यादा समझदार होते हैं, और ज्यादा समझदार होते हैं, और सबसे ज्यादा उनके पास हमसे 2 गुने एक्सपीरियंस होते हैं। उसका हमें वो क्या बताते हैं, कोई ना कोई राह हमें जरूर बता देते हैं, कोई ना कोई चीज हमें हमें अभी प्रेरित करते हैं। वो मोटिवेशन बोलते हो ना आप लोग, मोटिवेट करते हैं, हमें डिमोटिवेट नहीं करते हैं। आगे की तरफ बढ़ने के लिए कभी कभी हमें बहुत अच्छा मित्र जो हो, जो हमारे सुख दुख को समझे, या हम जिसे अपना समझते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, उससे हम जाके अपने मन की व्यथा कह सकते हैं, अपने दुख अपने तकलीफ को कह सकते हैं, और उससे हमें क्या होती है, प्रेरणा मिलती है। उस प्रेरणा से फिर हमारा क्या होता है, मन अभिप्रेरित हो जाता है, और हम क्या करते हैं, फिर आगे की तरफ अपने कर्तव्य पे आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। ये जीवन नैया जो है, इसको इस पार से उस पार तक ले जाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे सुख दुख आते हैं। घबराओ मत, घबराओगे तो कैसे होगा। इस संसार, या संसार क्या है, संघर्षों से भरा हुआ है। यहाँ हम, यह कर्तव्य की नगरी है, यहाँ हमें अपना कर्म करना ही पड़ता है। अपना कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसलिए अपने कर्म को करने के लिए हमें क्या करना है, कर्तव्य पथ पे आगे की तरफ बढ़ते रहना है। यह कवि ने इस कविता में यही संदेश दिया है हमको। अच्छी तरह से समझा सबको। इसमें कवि ने हमें बताने की कोशिश की है, यह जीवन संसार, जो संसार में हम आए हैं, इस जीवन रूपी, यस, इस जीवन रूपी नैया को पार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कर्तव्यों का, दुखों का, सुखों का, संघर्षों का सामना करना चाहिए। जब तक हम सुख दुख को एक समान रहकर नहीं सोचेंगे, तब तक क्या होगा, तब तक हम हमेशा हमेशा दुखी ही रहेंगे।